यस हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर से हम हमारे बिज़नेस की लैंडिंग पेज या हमारी वेबसाइट किस तरीके से डेवलप करें। तो यहाँ पे आपको सिंपली लीड जनरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको साइट पे क्लिक करके बिल्डर पे क्लिक करना है। बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको डिफरेंट टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। तो जो भी टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो टेम्पलेट देखने के लिए आपको सिंपली आई के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा कि वो टेम्पलेट एक्चुअली में शो किस तरीके से होता है, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट देख रहे हो, इमेजेस देख रहे हो, ये सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आपका पूरा लैंडिंग पेज या वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। हम और दूसरे टेम्पलेट्स देखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये वेबिनार का टेम्पलेट है। तो आप अनलिमिटेड आपके टेम्पलेट्स, वेबिनार्स और आपका पूरा वेबसाइट आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डेवलप कर सकते हो। तो अब ये किस तरीके से करना है, अभी हम एक ट्रायल करके देखेंगे। जैसे कि आपको कोई भी एक टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, कोई भी एक टेम्पलेट, तो सिंपल वो टेम्पलेट को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जैसे अभी मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। जैसे इस टेम्पलेट को आपने इंपोर्ट करते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे बैक के बटन पे जाना है। बैक के बटन पे जाने के बाद फिर आपको उस टेम्पलेट के नाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप उस टेम्पलेट के अंदर आप इन हो जाते हो, ओके। फिर उसके बाद उस टेम्पलेट को आपको पब्लिश कर देना है और यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, राइट। उस पेंसिल के आइकॉन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पेंसिल के आइकॉन को क्लिक करोगे फिर आप एंटर करते हो, वेबसाइट के अंदर आप जाते हो। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आपकी पूरी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। अभी हम देखते हैं किस तरीके से इस टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सके। इसका एडिटर ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद हमें जो भी इसमें एडिट्स करनी है वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं हम। जैसे हमें इसका लोगो चेंज करना है, इस पर इमेज पे डबल क्लिक करेंगे। हम यहाँ से अपना जो भी हमें लोगो डालना है हम ब्राउज़र से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इसका हमें जो भी साइज वगैरह करना है जैसे कॉर्नर से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसको यहाँ से भी हमें जो भी सेटिंग्स करनी है, जैसे कि इसकी अलाइनमेंट्स करनी है, सेंटर में रखना है या लेफ़्ट साइड में, जो भी रखना है हम रख सकते हैं। अभी हमने सेकंड आता है हमारा ये टेक्स्ट। इसमें टेक्स्ट में हमने जैसे कि इसको चेंज करना है, इसका क्या कलर है, वाइट कलर है टेक्स्ट का, तो हम रेड करना है तो रेड भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा बैकग्राउंड कलर, इसमें जैसे जो यूज़ कर रखा है उसको चेंज करना है तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें बैक करना है तो हम यहाँ से बैक भी विंडो भी कर सकते हैं। हमारा 10 चेंजेस तक हम बैक कर सकते हैं हम इसको। फिर आते जैसे कि हमने ये वाला टेक्स्ट लिया, इस टेक्स्ट का जो भी हमें साइज वगैरह चेंज करना है, इसका कलर चेंज करना है हमें, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। एंड इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है हमें, इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, जो भी हमें करना है तो यहाँ से हमें सेट कर सकते हैं। ये हमारा पैराग्राफ, इसका हमें जो भी जैसे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो यहाँ से हम फॉन्ट फैमिली भी चूज़ कर सकते हैं हमें जो भी यूज़ करनी है। एंड ये जैसे कि अभी सेंटर में आ रहा है, जैसे इस कॉलम को हमने फ्लैक्स लेआउट में सेंटर रख रखा है, तो ये हमारा जितना भी टेक्स्ट है सेंटर में। अगर हमें इनके अलाइनमेंट फिर चेंज करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से भी। फिर आता है हमारा सेकंड कॉलम, जैसे इसमें ये इमेज है, इमेज को चेंज करना है तो यहाँ से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यूज़ कर रखा है एक और कॉलम, इस कॉलम के अंदर हमने एक और रो यूज़ की है, उस रो में एक कॉलम है, तो कॉलम में हमने ये एक टेक्स्ट डाल रखा है एंड ये सेकंड टेक्स्ट यूज़ करता है। जैसे इसका टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं, हमें जो भी टाइप करना है। एंड इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो हम सेटिंग से हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे और भी टेक्स्ट ऐड करना है
जैसे हम इसको डुप्लीकेट करके भी नीचे और हमें जो भी टाइप करना है सेकंड टेक्स्ट में वो भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से कुछ एलिमेंट्स यूज़ करने हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें एक और सब हेडलाइन यूज़ करनी है एंड इसका कलर हमें जो भी रखना है, इसको डिलीट करना चाहिए, यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। ये एक रो ले रखी है, इसमें एक कॉलम है, इस कॉलम में बैकग्राउंड कलर यूज़ कर रखा है ये, एंड बॉर्डर यूज़ कर रखा है, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा। जैसे अभी इसको साइज थोड़ा छोटा करना है तो हम यहाँ से हम 98% है, इसको जितना भी रखना है हम रख सकते हैं। अभी इसको मार्जिन दे रखा है टॉप में माइनस में, अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये ऐसे शो होगा। अगर हमें इसे को मार्जिन देना है माइनस में तो यहाँ से हम मार्जिन दे सकते हैं, जहाँ पर हमारा ये एडजस्ट हो जाए सही से। ये से 2 कॉलम से, जैसे 1 कॉलम ये हो गया एंड सेकंड कॉलम ये हो गया। सेकंड कॉलम में यूज़ कर रखा है, जैसे सबसे पहले ड्रैग एंड ड्रॉप रखा है टेक्स्ट को। जैसे इस टेक्स्ट का हमें फॉन्ट साइज या कलर जो भी चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसके नीचे इन्होंने अंडरलाइन यूज़ करके अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने एक रो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया 2 कॉलम्स के, एक कॉलम ये हो गया एंड ये कॉलम हो गया, ये हो गया हमारी रो 2 कॉलम्स का। फर्स्ट कॉलम में हमने एक रो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है जो हम लेयर में चेक कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम है, इस कॉलम में एक रो है, इस रो में 2 कॉलम्स है। फिर इसको फर्स्ट वाले कॉलम में हमने ये यहाँ से इमेज यूज़ कर रखा है, इस इमेज को हमें यूज़ करना है तो यहाँ पे जो भी आइकन हमें डालना है तो डाल सकते हैं। और इस कॉलम का साइज है यहाँ पे 42, अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। हम यहाँ से जितना हमारा एडजस्ट रहता है वो रख सकते हैं, जैसे 42 था पहले। फिर हमने इस सेकंड कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप किया 2 टेक्स्ट, सब हेडलाइंस एंड ये हेडलाइंस। यहाँ से अगर हमें इसको चेंज करना है, इसका साइज वगैरह या कलर वगैरह, तो ये हम सेटिंग्स में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये लोगो चेंज करना तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। ये जो हमारी रो है इसको हमने इसकी शैडो दिख रही है कुछ, ये हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफेक्ट एंड फिल्टर्स में जाएंगे, पहले इस रो को सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे कोई भी शैडो नहीं दिखेगी। अभी ये सिंपल दिख रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से हमें जो भी शैडो देती इस टाइप से हम देख सकते हैं। इसमें हमने सिंपल एक ही कॉलम यूज़ किया है एंड इसके अंदर एक टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। इस टेक्स्ट को जैसे कि इसमें यहाँ पे हमें इसका आइकन ये वाला चेंज करना है तो यहाँ से हम आइकन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें आइकन रखना है। यहाँ उंडो करना है हमें उंडो भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे आइकन का कलर हमें चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। इस बटन का जैसे हमें साइज वगैरह चेंज करना है तो वो भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसकी हाइट को इंक्रीज करना है तो वो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ टाइप करना है तो वो भी हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। एक और यहाँ से जैसे पैराग्राफ की ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है बटन में, ये टेक्स्ट हो गया, ये सेकंड पैराग्राफ। जैसे बटन में हमें कुछ लिंक वगैरह डालना है तो ये जनरल हो गया। जनरल में तो हम जैसे टेक्स्ट एंड टाइपोग्राफी में तो ये कलर्स वगैरह हो गए। साइज एंड स्पेसिंग में जैसे इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या रखनी है, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। एंड टॉप में इसको मार्जिन दे रखा है, इनके बीच में जो स्पेस आ रखा है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। जैसे 20 कर दिया, कम हो गया। अगर हम 0 करेंगे तो ये इसके एकदम पास में चला गया। हमें जितना भी स्पेस रखना, मार्जिन होता है जो हम बाहर की साइड देते हैं। अगर इसी में मैं अगर पैडिंग देता हूँ टॉप में तो ये अंदर की साइड दिया जा रहा है, बटन के अंदर। जो मार्जिन होता है वो होता है हमारा बाहर की साइड। ये हमारा टेक्स्ट हो गया, इसका भी जैसे
यहाँ पे हमें ये स्ट्राइक करना है इसमें, तो उसको सिलेक्ट किया, जो हमें स्ट्राइक करना है यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमें बोल्ड करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, अभी अनबोल्ड हो गया, अभी हमें बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं इसको। यहाँ से हमें जैसे कोई भी टेक्स्ट को लिंक करना है तो यहाँ से लिंक कर सकते हैं, और एडवांस में जाके उसमें लिंक भी डाल सकते हैं। अगर हमें न्यू विंडो में ओपन कराना है तो ऑन रखेंगे, अदरवाइज हम इसको ऑफ कर सकते हैं। अभी हमें जैसे बैक करना है, ऑनडो करना है तो हम ऑनडो भी कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है। इस सेक्शन का हमें अगर कलर हमने कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा है, अगर हमें इसमें कुछ और कलर यूज़ करना है जैसे फर्स्ट सेक्शन का, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कोई ग्रेडियंट कलर यूज़ करना है, जैसे इसमें हमें कुछ और, हमें जो भी कलर यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग डॉट्स पे अगर हमें और कलर यूज़ करना है, इसमें कुछ डालना है, तो वो भी हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर हमें ओनली सॉलिड कलर रखना है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने फिर सेकंड एक और सेक्शन यूज़ कर रखा है इसमें, जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है, ये फर्स्ट सेक्शन हो गया, ये हमारा सेकंड सेक्शन। इस सेकंड सेक्शन में 1 रो है, इस रो के अंदर एक कॉलम ये है, और इसमें एक टेक्स्ट को यूज़ कर रखा है। अगर हमें इस टेक्स्ट को जैसे एडिट करना है तो इस टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। अगर इस एलिमेंट को, इस वाले कॉलम को एडिट करना है तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना है, इसकी सेटिंग्स करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें इसी सेक्शन में अगर कुछ कलर्स वगैरह देने हैं, जो भी हमें इसमें चेंजेस करने हैं, तो हम यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। फिर बात आती है जैसे कि हमने ये कार्ड्स वगैरह इनमें चेंजेस करने हैं, टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है हमें, इसका कलर्स वगैरह, ये कार्ड का कलर चेंज करना है, तो हम बैकग्राउंड कलर जो भी यूज़ करना है तो हम चेंज कर सकते हैं सब कुछ यहाँ से। जैसे इसकी विड्थ हमें इंक्रीज करनी है, रो है, यहाँ पे हमने 1170 है, इसको 1200 कर देंगे, या फुल साइज रखें फुल स्क्रीन में। हमें जो भी हमें इसका साइज रखना है, हमें मैक्स विड्थ रखना है। अगर हम मैक्स विड्थ को 1170 या 1200 के आसपास रखते हैं तो हमारा लैपटॉप में प्रॉपर शो होता है, और फुल स्क्रीन में भी हमारा यही साइज रहता है, तो इससे हमारा लैपटॉप में भी प्रॉपर व्यू रहता है, अलाइनमेंट्स वगैरह, एंड हमारा इसमें भी प्रॉपर शो रहता है। अगर हम बिना कॉलम रो के यूज़ करते हैं कोई टेक्स्ट वगैरह को, तो हमारी मोबाइल में भी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होती है। जैसे ये रो है, इसमें फ्लैक्स लेआउट में हम अगर इसको वर्टिकल कर देंगे तो ये वर्टिकल हो जाएंगे, हम हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो हॉरिजॉन्टल। जैसे इनमें स्पेस आ रखा है तो इस कॉलम को मार्जिन दे रखा है यहाँ पे, अगर हम इस मार्जिन को हटा देंगे तो ये इसमें स्पेस नहीं रहेगा। फिर आता है जैसे कि इसमें हमें फ्लैक्स लेआउट में गए, हॉरिजॉन्टल रिजर्व करता हूँ तो ये 3 वाला इधर गया, फर्स्ट इधर, वापिस इसको चेंज करना है, चेंज कर। जैसे इसमें फर्स्ट वाले में हमने यूज़ की थी 1170, इसकी मैक्स विड्थ है 900, ताकि ये सेंटर में रहे इनके दोनों के। फिर हमने थर्ड कॉलम सेक्शन यूज़ कर रखा है, उस सेक्शन में या इसमें एक हेडलाइन की, फिर एक ये हमने डिवाइडर यूज़ कर रखा है। यहाँ पे डिवाइडर होता है, यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एलिमेंट्स में गए एंड पैरेशन में डिवाइडर है ये, इसका जो भी हमें जैसे इसको सिलेक्ट किया, हमने इसमें 100% इसकी विड्थ रख रखी है, 500 पिक्सल इसकी विड्थ है, एंड 3 पिक्सल इसकी हाइट रखी है हमने, 16 पिक्सल इसमें मार्जिन है टॉप में एंड 16 बॉटम में। एंड इसका बैकग्राउंड कलर हमें जो भी रखना है वो हमने इसका रख सकते हैं, जैसे ये भी जो भी हमें कलर रखना है। फिर यहाँ पे हमने एक 3 कॉलम्स का फिर एक रो लिया, इसमें वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रखा है इनमें सभी में।
जैसे इस वाले में हमें कोई वीडियो अपलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे एंड एडवांस में जाके हमें जैसे YouTube का वीडियो डालना है तो हम YouTube का लिंक पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हमें अपलोड करना है तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके अपने अपलोड भी कर सकते हैं अपने पीसी से या अपने सिस्टम से, जो भी हमें अपलोड करना है वीडियो। फिर हमने एक और यहाँ पे कॉलम दे रखा है, अगर हमें इसे डुप्लीकेट करना है, एक और 3 वीडियोस और भी डालनी है हमें, तो यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं। और जैसे हमें ये वाला डिलीट करना है, हमें 2 वीडियोस ही रखनी है और इसका साइज वगैरह हमें ज़्यादा नहीं रखना, तो वो भी हम ऐसे कर सकते हैं। डिलीट करना तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। बटन में हमें जैसे कुछ भी एक्शन कराना है, वेबसाइट URL डालना है या हमें पॉपअप ओपन करना है इस पर, एंड पॉपअप हम यहाँ से बना सकते हैं हमारा। जैसे ये वाला पॉपअप है, इसमें जो भी हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, जैसे हमें फॉर्म डालना है, इसमें फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एंड यहाँ से हम हमारा कोई भी फॉर्म है जो भी हम चूज कर सकते हैं इन लोग के। जैसे अभी कोई भी यूजर रिजर्व योर सीट इस बटन पे क्लिक करेगा तो वो हमारा पॉपअप ओपन होगा ये वाला। अगर हम प्रीव्यू में चेक करेंगे तो हमें ये प्रॉपर शो होगा। जैसे मैं अभी इसको पब्लिश कर देता हूँ, देन यहाँ से अगर मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ तो अगर मैं उस बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो हमें ये पॉपअप शो होता है। अगर हम इसे पॉपअप को ऑटोमेटिक शो कराना है, जैसे कि हमारा वेबसाइट पे कोई न्यू यूज़र आए तो वो ऑटोमेटिक हमारा ये लोड हो जाए, यहाँ से हम इंस्टेंट, जैसे वेबसाइट पे कोई आता है तो इंस्टेंट ये पॉपअप ओपन हो जाए, या कुछ डिले लगा सकते हैं, जैसे 2 सेकेंड्स का डिले लगा दिया मैंने एंड पब्लिश कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से अभी मैंने इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक 2 सेकेंड्स में ये हमारा पॉपअप आ गया। फिर हमने फिर एक और सेक्शन ले रखा है, इसमें यूज कर रहे एक कॉलम, ये रो कॉलम। ये रो कॉलम हम इसके साथ में ही आता है, जैसे ये हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया ना, तो ये रो है, इसके अंदर एक कॉलम। फिर इसके अंदर हमने जैसे कि ये सब हेडलाइन डाल दी, इसका हमें जो भी साइज रखना है, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ। इस टाइप से हम ये भी बना सकते हैं। इसको डिलीट करना है या फिर डुप्लीकेट टेप और बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। अगर इसके अंदर जो कॉलम है उसको भी डुप्लीकेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर हमने लिया एक 4 कॉलम्स का ये था, इसमें सबसे पहले इमेज चूज करा, फिर एक टैब, तो फिर एक हमने यहाँ पे डिवाइडर यूज किया है। इसके अंदर हमने बॉर्डर यूज कर रखा है, ये 1 पिक्सल का ये कलर हमने इसको यूज कर रखा है। जो बाउंड्री हमारी दिख रही है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको जैसे रेडियस भी दे रखा है, थोड़ा बहुत 8 पिक्सल का रेडियस है, जो कॉर्नर राउंडेड दिख रहे हैं हमारे। फिर हमारा आता है ये सेक्शन अलग आ गया एक और। फिर इस सेक्शन में हमने जैसे कि यूज कर रखा है 2 कॉलम्स। कॉलम्स में तो हमने ये इस कॉलम का साइज यहाँ पे दे रखा है, मैक्स विड्थ इसको 350 दे रखी है एंड इसको फुल 100% इसकी विड्थ है, इसको मैक्स विड्थ ही दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक टेक्स्ट यूज किया है, फिर इसमें इमेज यूज किया है। इस इमेज को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, हमें कोई और अपलोड करनी है। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और इसमें यहाँ से एडवांस में जाएंगे तो ये इनके आइकन भी चेंज कर सकते हैं, इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम आइकन्स का। जैसे हमें टेक्स्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे कुछ टाइप करना है तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 कॉलम का यूज किया, उसमें सबसे पहले टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे ये दे रखा है। फिर इमेज में बॉर्डर दे रखा है 200 पिक्सल। अगर हम इसे, ये राउंडेड हो रखा है इसी वजह से, अगर हम इसी को रीसेट कर देते हैं तो इस टाइप से दिखता है।
इसका इमेज का बॉर्डर भी 2 पिक्सल एंड कंटेनर है इसमें। ये तो कंटेनर हमारा 2 चीज़ें होती है, एक कंटेनर एंड एक इमेज। फिर इसके अंदर हमने एक रो ऐड करके उस रो का साइज हमने 700 पिक्सल में रखा है ताकि ये सेंटर में रखें। इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में कर रखी है। जैसे हम फ्लैक्स लेआउट में जाएंगे, ये लेफ्ट अलाइनमेंट कर रखा है इसका। अगर हम सेंटर कर देते हैं तो ये पूरा सेंटर में आ गया। ये डिवाइडर हो गया। फिर हमने टेक्स्ट यूज़ कर लिया, यहाँ पे एक बटन्स हो गया। फिर इसी टाइप से जैसे इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें किसी भी, जैसे हम ये FAQ यूज़ कर रखा है, इनमें कुछ चेंज करना है, जैसे कि ये FAQ को सिलेक्ट किया, जैसे इनका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है हमें, FAQ को सिलेक्ट करेंगे बाहर वाली लेयर एंड एडवांस में जाएंगे। यहाँ पे जैसे एक्टिव कलर हमें रेड रखना है एंड अगर इसको कोई ओपन करे तो इसमें जैसे वाइट आ रहा है, तो ये अगर हमें चेंज करना है, जैसे ब्लू हो जाए ओपन करने पे तो ये ब्लू हो रहा है। हम यहाँ पे भी हमारा कलर चेंज कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, यहाँ से सभी का इंक्रीज हो रहा है एक साथ में। इसमें रोबोटो 700 फॉन्ट फैमिली यूज़ कर रखी है। अगर हम इसका यूज़ चेंज करना है, हमें फ़ॉन्ट साइज यहाँ जो भी, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जो भी फ़ॉन्ट साइज रखना है या फ़ॉन्ट फैमिली रखनी है वो चेंज कर सकते हैं। और इसको सिलेक्ट करेंगे FAQ को। जैसे हमें ये ब्लू ये चेंज करने प्लस आइकन्स यहाँ पे राइट साइड में, अगर हमें लेफ्ट साइड में रखना है तो हम लेफ्ट साइड में भी रख सकते हैं, राइट साइड में। जैसे हमें एंगल में रखना है या फिर हमें एंगल सर्कल रखना है या हमें प्लस में रखना है, प्लस सर्कल, जो भी हमें इसमें यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको फर्स्ट वाले को क्वेश्चन को हमने सिलेक्ट किया एंड जनरल में यहाँ पे इसको बॉर्डर दे रखा है 2 पिक्सल का वाइट कलर में और राउंडेड कर रखा है इसको। इसी टाइप से भी हम कर सकते हैं। जैसे ये लोगो चेंज करना है, फिर हमने इसमें एक रो यूज़ की रखी, इसमें जैसे ये टेक्स्ट हो गया, फिर एक और टेक्स्ट हो गया। हमने सब में स्पेस देने के लिए यहाँ पे मार्जिन यूज़ करके 12 पिक्सल और इनका फ़ॉन्ट साइज कम कर रखा है, 10 पिक्सल यूज़ कर रखा है। इस टाइप से हम पूरी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। या हमें कोई टेक्स्ट के ऊपर लिंक करना है तो यहाँ से हम लिंक कर सकते हैं एडवांस में जाके। उंडो करना है तो उंडो भी कर सकते हैं यहाँ से हम। तो हमें पूरी वेबसाइट में जो भी चेंजेस करने हैं या फिर हमें कुछ और ऐड करना है, यहाँ से कुछ और सेक्शन भी ऐड करनी है तो हम सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे इस सेक्शन का हमें कुछ और कलर रखना है, इसमें हमें कुछ कॉलम्स ऐड करने हैं। इस फर्स्ट सेक्शन का हमें कुछ कलर्स, बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है, वाइट कर दिया। इसको राउंडेड करना है हमें, अगर हम बॉर्डर एंड एड्स में जाके हम इसको राउंडेड भी कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐड करना है हमें, जैसे टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम। अगर हम 1 बाय 1 टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी इसके अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। अदरवाइज हम इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, हम फ्लैक्स एंड लेआउट में जाके हम इसको वैसे भी अलाइनमेंट इसको दे सकते हैं। ये यहाँ से अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं यहाँ से तो ये हमारा जस्टिफाइज देता है। जैसे इसमें पिन के अंदर हमें कुछ स्पेस रखना है टेक्स्ट के बीच में, तो इसको जैसे सिलेक्ट किया मैंने, साइज एंड स्पेसिंग में हम मार्जिन दे देंगे इसको 10 पिक्सल टॉप में एंड इसको भी हम टॉप में 10 पिक्सल मार्जिन। अभी इस हमें कॉलम में कुछ स्पेस रखना है तो हम पैडिंग देंगे। पैडिंग होती है जो हम अंदर की साइड से देते हैं।
ये जैसे हमने यूज़ कर लिया, अभी हमें इसमें कोई बटन यूज़ करना है तो बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। बटन का जो भी हमें साइज रखना है या कलर चेंज करना है ऐसे, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉप में थोड़ा मार्जिन स्पेस दे देंगे, मार्जिन दे देंगे। अगर इसको लेफ़्ट अलाइन करना है तो ये लेफ़्ट साइड में ऑटो है, इसको मार्जिन को हम 0 कर देंगे। फिर बात आती है जैसे कि हमें एक इमेज भी यूज़ करनी है, टॉप में कोई आइकन वगैरह यूज़ करना है कोई, तो हम मीडिया में जाएंगे, इमेज को इस कॉलम में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसमें हमें जो भी जैसे कॉलम कोई आइकन वगैरह यूज़ करना है, जैसे हमने कोई डाउनलोड कर रखा है पहले से कोई आइकन है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, एंड इसके इमेज की अलाइनमेंट करनी है साइड में, इसको हमें साइज करना है, छोटा करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अभी हमें इस टाइप के 3 और चाहिए, तो इसका डुप्लीकेट्स करेंगे हम, ये वाला हम डिलीट कर सकते हैं। एंड ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट किया मैंने, एंड इसको मैंने 20 पिक्सल मार्जिन दे दिया राइट साइड में, तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेस मिल गया। इसी टाइप से हम सेकंड को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे स्पेस यूज कर। अभी हमें 3 कार्ड्स और चाहिए इसी टाइप्स के, तो हम ऐसे डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं इनका। अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी टाइप से हमें अगर इसमें कुछ और अलग से यूज़ करनी है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं।